और साथियों, आज इस जलसे की शुरुआत पहले एक सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नीतीश राणे के खिलाफ मजम्मत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जिसने मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये कहा कि 23 तारीख के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की मसाजिद से स्पीकर उतार लिया जाएगा। उस नामुराद और बेहुदा आदमी के खिलाफ मजम्मत करते हुए मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा कर रही हूँ, जिसका जवाब सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, ये हिंदुस्तान दस्तूर पे चलता है, दस्तूर पे चलता है और दस्तूर में हमको इजाजत दी है कि हम मस्जिद भी तामीर करेंगे, वहां स्पीकर भी लगाएंगे और वहां से अज़ान भी होगी और हम नमाज भी पढ़ेंगे। किसी दो कौड़ी के सस्ते लीडर की हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की अक़लियत पर निशाना करे सिर्फ इसलिए कि उसको वोट चाहिए। और ये सब जो लोग हैं ना, छोटे छोटे लोग, वो इसलिए इतनी हिम्मत पाते हैं कि तुम्हारी कौम में मीर जाफर और मीर कासिम है। आज जो बीजेपी की दलाली करने वाले दो उम्मीदवार तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो एक अजीत पवार के साथ मिला हुआ है और दूसरा उसके साथ मिला हुआ है जो नदी के उस पार और शिंदे हिंदुत्व के नाम की हुकूमत बनाया है। इन दो और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे दो कौड़ी के लोग निशाना करते हैं अक़लियत को और इतनी हिम्मत करते हैं कि वो ये बोल पाए कि मस्जिदों से वो स्पीकर उतार लेंगे, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर, ये हमारा दस्तूर का प्रियम्बल हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी मस्जिदें भी कायम होंगी, हमारी मस्जिदों पे स्पीकर भी लगेंगे, वहां अज़ान भी होगी और कोई ताकत इस जमहूरियत को रोक नहीं सकती। और ये ताकत को बताया किसने हिंदुस्तान में मालूम है? उत्तर प्रदेश ने बताया, वो अयोध्या ने बताया, जहां पे राम मंदिर बनाकर बीजेपी पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही थी कि अब हिंदुत्व राज आएगा। वहां वो नेताजी मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव ने अयोध्या हारने के बाद इतना डर हो गया बीजेपी वालों को कि 10 जगह के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 जगह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोबारा अयोध्या हारने के डर से इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। ये डर है उत्तर भारतीयों का पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी पे। आज मैं उस इलाके में खड़ी हूँ जहां वो लोग रहते हैं जो उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम भी वही हैं जो सालों 1857 में हमारे दादा और दादा मालेगांव में आए, उस वक्त जब यूपी में तहत पड़ा था और जब वो लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले आबाद थे बागेश्वर के एरिया में और फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा। पहले ऐसा था कि लोग आबाद होके आते थे तो नदी के किनारे रुकते थे कि वहां पानी का इंतजाम होता है, इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहां आकर रुका। मुझे आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहां के सादी निहार अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद की दुआई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ है। तो वहां शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहां की औरतों ने कहा कि तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें मेरे लिए वहां
हुआ कर रही है। इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है, तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया बनाया, मेरा साथ नहीं देंगे क्या? मुझे यकीन है देंगे। और मैं देख रही हूँ, जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां नहीं है। अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है। और इस जगह जहां मैं खड़ी हूँ वहां मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इक़्तिदार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है, को बिना वजह बदनाम किया गया है, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है, वो जो खामोश रहते हैं, उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शायद दिया। तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है? तुमको नहीं मालूम जुआ नशा गैर कानूनी कारोबार कौन करता है? उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अपने हाथ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं। तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ, उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम नहीं करती, उनके लिए लड़ा करते थे। मैं आज वो कानून बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया, तो तुम्हारे घरों के जो आज 7-12 के उतारे नहीं है, उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही है, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ
ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा, तुम क्या समझते हो यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो? जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो लोग यहाँ से देहातों में रिक्शे वाले जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं टैक्सी में, जो स्टूडेंट आते जाते हैं, जो टीचर आते जाते हैं, और जो लोग यहाँ से चाहे नदवा जाते हो, चाहे कटौझा जाते हो, चाहे वो बाराबंकी जाते हो, चाहे वो मऊ जाते हो, ये लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे मालेगांव के लीडरान की है। तुम जिस तरह की यहाँ सियासत कर रहे हो ना, इसकी वजह से आने जाने वालों को कहीं मौत, मजहब के नाम पे सियासत करना मतलब मुसलमानों का इस्तेहसाल करना है। हमको संविधान की बात करना है, हमको उस संविधान की बात करना है जिसकी रोशनी में हमने अयोध्या हरा दिया बीजेपी वालों को। आज इस बात को समझ लो कि हमको दस्तूर के साथ रहना है। दस्तूर ने हमको इजाजत दी है, हर तरह की मजहबी आजादी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बकरीद के पहले दिन कुर्बानी मत करना, हमको हक दिया है, हम कुर्बानी करेंगे। हमको दस्तूर ने हक दिया है, हम पहले दिन अफजल है, हम कुर्बानी करेंगे। हम पुलिस की दरारी नहीं करेंगे, हमको हक मिला है, और हक को जानने के लिए तालीम का होना जरूरी है। ये इलाका जो है वो इंतहाई पसमानदा है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी कौम की अगर तरक्की चाहिए तो उसके लिए सेहत, तालीम और मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर तुमको कारोबार मिलेगा तो तुम हमारी तौर पर मुस्तहकम होगे। कारोबार मिलने के लिए आज जो हमारी पावर लूम की सनत परेशान है, अगले भैया आए थे यहाँ बोल कर गए थे कि बुनकरों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में फिक्स बिजली का बिल का कानून बनाया था, और ये देख लो जो हालात है ना हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जो बहुत जल्दी पलटेंगे और फिर अखिलेश यादव लीडर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में पावर लूम की अच्छी पॉलिसी के लिए एक कानून उनके पास से हम जाएंगे मांगने के लिए। न सिर्फ ये बल्कि जो लोग पावर लूम के MIDC में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां मजदूरी करके काम कर पाए, हम वो कानून वो प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में लाएंगे ताकि जो बम्बई पूना यहाँ के नौजवान और लोग मजदूरी चलकरंजी जाते हैं और अपने घर वालों की मैयत में नहीं आ पाते और उनके लिए मैयत सारी रात रुकी रहती है, वो नौबत हमारे ऊपर ना आए, ये मैं कोशिश करूँ। जो लोग तालीम के लिए महंगी फीस के लिए अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पाते, उस प्राइमरी तालीम के लिए बेहतर इंतजाम करूंगी, वो तो मेरा टारगेट है। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है ये वो खानदान के नशे का अड्डा। प्राइमरी स्कूल अगर बन जाए सही तरीके से, उसकी हिफाजत हो तो एक बड़ा कारोबार नशे सट्टे और जुए का उनका बंद हो जाए, और वो मैं बंद करवाऊंगी ताकि हमारी कौम की, हमारी नस्लों की हिफाजत हो पाए। मैं आज इस इलाके में घूम रही थी, आजमपुरा में और हसनपुरा में, वहां पे मैं समझ रही थी सड़क इतनी खराब। और अभी आमीन भाई तकरीर कर रहे थे, रिजवान भाई, उन्होंने बोला कि बारिश में गटर का पानी सड़कों पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं जब घर के सब लोग नहा, ये मुश्किल है। और अगर जो लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ के MLA रहे हैं, जो मेयर रहे हैं, वो तुम्हारे घरों पर आए ना ऑर्डर मांगने के लिए, तो इनको बता दो कि तुमने ऐसा काम किया है कि बारिश तो दूर की बात है, जुमे के दिन गटर का पानी बहता है और ये गिलासत लगाकर हम हमारी मस्जिदों में जाते हैं और हम हमारे घरों में जाते हैं। हमारा निस्फ ईमान है, तुमने यही खराब कर दिया। मालेगांव शहर में औरतों के रोजगार के लिए घर चला
जाना मुश्किल होता है। खवातीन कहीं गोंद चुनती है, कहीं इमली फोड़ती है, कहीं नक टापती है, कहीं पोत फुराती है, कहीं टोपियां बनाती है। अगर इनको इनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिससे घर बैठे औरतें रोजगार हासिल करेंगी, वो पॉलिसी लाने की मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि घर बैठे औरतें जितनी मेहनत उतनी उनको तनख्वाह वैसा काम लाने की कोशिश करूंगी ताकि इज्जत से अपनी औलाद को पाल सके। मालेगांव शहर में औरतें अपने घर से बाहर निकलने को डरती है। धीरे धीरे जब ये जाल बढ़ेगा तो समझ लो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहे। मर्द पगार लेके अपने घर जुमेरात को आते हैं, उनको कहीं प्लेट न मार दिया जाए, उनसे पैसे न छीन लिए जाए। जो कारखानेदार पगार लेकर कारखानों में पहुंचते हैं, जो मजदूर पगार लेकर घरों तक पहुंचते हैं, जो लोग बैंक तक जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए इस नशे की वाले और इनको रोक नहीं पाया जो एमएलए ने उस दोनों का और ये नशे की लानत का खात्मा करने के लिए आप मेरा साथ दो ताकि बहन बेटी और नौजवानों की इज्जत और जान इस शहर में महफूज रहे। मालेगांव शहर में इस इलाके में मैंने ये मालूम किया कि नाकारा एमएलए, वो नाकारा एमएलए लाना था, वो लानत तो दूर की बात जो भी उधर चली गई। लंबी लंबी लाइन खवातीन ने केवाईसी के नाम पे रात रात भर वहां गुजारी। और ये इलाका जो है ये अपना पैसा जो कमाता है वो अपने देश, अपने गांव उत्तर प्रदेश में भेजता है, लेकिन करीब में 10,000 रुपए पे भी उनसे फीस लगती है। ये नौबत ना आए इसलिए आपके इलाके में बैंक की ब्रांच, ताकि आप अपने घर वालों को, देश वालों को, गांव वालों को आराम से पैसा भेज पाओ, ये सहूलत मैं करके दूंगी, ये वादा करती हूँ। आप मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं, यूपी के हो चाहे मराठवाड़े के हो चाहे खानदेश के हो, ये किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किराए के मकान में रहते हैं और किराया देना और घर की कफालत करना ये इनके लिए मुश्किल है। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने बस्तियां बसाई और फ्री में लोगों को घर का मालिक बनाया, इसी तरह एक ऐसा कानून और एक जगह मुख्तस करके जो लोग भाड़े के घरों में रहते हैं उनको घर का मालिक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर का अमन, चाहे वो लकड़ी वाले हो, चाहे लोहे वाले हो, चाहे वो साबुन वाले हो, चाहे कारखाने का मजदूर हो या कारखानेदार हो, कटनी जोड़ने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, इन सब की हिफाजत और बेहतर रोजगार और इनकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप और मेरा वादा, और वो 15 साल इक़्तिदार किए हुए झूठे जो कसम खा के सियासत में आए थे उनके वादे में फर्क है। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, निहाल अहमद का खून हूँ, निहाल अहमद का आपने सियासत देखी है, निहाल अहमद का रुतबा आपने देखा है, निहाल अहमद का वजन आपने देखा है। जब निहाल अहमद की लड़की खड़ी होकर बोल रही है ना कि मुझे एक मौका दो, तो मेरे ऊपर ये 5 साल का वजन नहीं है, मेरे कांधों पे वो 30 साल का वजन है जो मेरे बाप ने रोशन गुजारा है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मेरे 5 साल के साथ साथ वो 30 साल को भी मैं रोशन करूं। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं वही बोलूंगी। आपके करीब जो हॉस्पिटल है और जो एक हॉस्पिटल औरतों के लिए और बच्चों के लिए था और वो एक नाकारा आदमी की रहनुमाई की वजह से, दलाली की वजह से दादापुर से लेकर चला गया, वैसा अच्छा हॉस्पिटल ताकि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अपनी सेहत के लिए इधर उधर न जाना पड़े, शहर में उनका बेहतर इलाज हो, इसकी कोशिश मैं करूंगी। आपसे मैं ये वादा करती हूँ
कि देखो पक्के इलाकों में भी तुम हो समाजवादी निहाली हो, कच्चे इलाके में भी तुम हो समाजवादी निहाली हो, और जो पूरब से पश्चिम तक के उत्तर भारतीय इसमें सिर्फ तुम हो। ये समझ लो तुमसे बड़ी ताकत हमारे गांव में कोई उम्मीदवार की नहीं है। कहीं मुफ्ती साहब हैं तो वहाँ आसिफ नहीं, तुम लड़ गए उनसे। कहीं आसिफ है तो मुफ्ती साहब नहीं, तुम लड़ गए। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे मुकाबले में। इसलिए ये जो ताकत है ना उत्तर भारतीयों की, सिर्फ समाजवादी के साथ 35 से 40 हजार वोट, ये तो हमारी ये पाकि वोट है। और जलाल अहमद साहब की वोट है वो अलग। आपसे मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह अयोध्या में फिरका परस्तों पर तुमने सर कुचल दिया, उसी तरह जो फिरका परस्त मीर जाफर मीर कासिम हमारे गांव में आए उनका भी सर कुचल दो समाजवादियों। और हमारे दस्तूरी झंडे समाजवादी पार्टी के, इसको लहरा दो हमारे गांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरी निशानी साइकिल, वो साइकिल जो बुलडोजर पे चढ़ चुकी है, वो साइकिल है हमारी। और हमको यहाँ इक़्तिदार करना है। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं शहर में राज करने नहीं आई, मैं दिलों पे राज करने आई हूँ तुम्हारे, जैसे निहाल अहमद ने राज किया था। मुझे उम्मीद से कि मेरी माए बहनें, नौजवान और बुजुर्ग आने वाले इलेक्शन के 20 तारीख के दिन इस तरह लड़ेंगे कि वो खुश शान-ए-हिंद है, और नतीजा इंशाअल्लाह हमारे साथ होगा, ये मुझे यकीन है।